नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीयूटी एग्जाम 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई सिलेबस क्या है, नया पूरा का पूरा सिलेबस कैसा है, क्या है। तो उस पूरे सिलेबस की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं आपको जितने भी लैंग्वेज है उन लैंग्वेज के सिलेबस की बात करूंगा इसमें, और जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है जीएटी, जिसका नाम बदल दिया गया है 2024 तक, जिसको हम जीटी बोलते थे, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, और आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है उनका सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सब पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सीयूटी 2025 का आप एग्जाम दे रहे हैं तो लैंग्वेज जो है आपकी, जो टोटल लैंग्वेज है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपका डोमेन्स है, उनका लेटेस्ट सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, इस पर बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि लैंग्वेज जो है ना 2025 का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो लैंग्वेज आपकी केवल और केवल आप कितनी रह गई है, 13 लैंग्वेज रह गई है। 2024 तक जो एग्जाम दिया था जिन्होंने, तो 20 लैंग्वेज थी। बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन टोटल कितने रह गए, आप 23 डोमेन रह गए हैं। पहले आपके 29 डोमेन हुआ करते थे, वो हटा करके 23 डोमेन रख दिए गए। जनरल टेस्ट जो जिसका नाम था हमारा, वो एक ही एग्जाम रहने वाला हमारा, उसका नाम बदल करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया। कुल मिलाकर के टोटल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो टोटल 37, टोटल कितने हो गए, 37 सब्जेक्ट्स के अंदर सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सीयूटी का जो एग्जाम होगा वो 37 सब्जेक्ट में होगा। एक सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपके एक पेपर के अंदर 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, सारे आपको करने हैं। और आपको टाइम जो मिलने वाला है 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है। कितना मिनट का, 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई ऑप्शनल उसमें नहीं मिलने वाला है। 50 के 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप कोई भी राइट करते हैं क्वेश्चन तो प्रत्येक राइट क्वेश्चन का आपको 5 नंबर मिलने वाला है। कोई गलत क्वेश्चन आप करते हैं तो उसका माइनस में 1 नंबर आपका कटने वाला है। ये पैटर्न आपका रहने वाला है। एग्जाम जो आपका होने वाला है वो सीबीटी मोड पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी आपका पेन पेपर मोड पे नहीं होना है, कंप्यूटराइज आपका टेस्ट होने वाला है। आपको जाना है एग्जाम सेंटर पर, वहां पे कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, अलग अलग तरह के पूछे जाएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे अलग से वीडियो में। तो ये है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, जिसको लेकर के हमारा ये वीडियो रहने वाला है। तो सिलेबस में सबसे पहले लैंग्वेज जो है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, बात करते हैं। फॉर द ईयर 2025 सीयूटी यूजी सिलेबस फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है, जो 13 लैंग्वेज है, उन 13 लैंग्वेज का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो 13 लैंग्वेज का जो सिलेबस पर हम बात करते हैं तो वो सिलेबस देखिए, सिलेबस फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज में बात करते हैं तो आपका इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका कोड जो 101 है, हिंदी के लिए 102 है, असमीज के लिए 103 है, बंगाली के लिए 104 है, गुजराती के लिए 105 है, कन्नड़ के लिए 106, मलयालम के लिए 107, मराठी के लिए 108, उड़िया के लिए 109, पंजाबी के लिए 110, तमिल के लिए 111 और तेलुगु के लिए 112 और उर्दू के लिए 113 रखा गया है। अब इसका सिलेबस, सारे लैंग्वेज का सिलेबस इस तरह से रहने वाला है। स्पेसिफिकेशन में दे रखा है, क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक बट आर नॉट लिमिटेड टू, यानी ये सिलेबस आपका रहने वाला है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर देयर विल बी 3 टाइप ऑफ पैसेजेस, 3 तरह के पैसेजेस रहने वाले हैं, 2 से 250 शब्दों के रहने वाले हैं। फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी, ये 3 रहने वाले हैं। बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की, तो उसमें आपका रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये पूछे जाने वाले हैं। ये आपका लैंग्वेज का सिलेबस है। ठीक है, लैंग्वेज का सिलेबस से मैंने आपको रूबरू करा दिया है। चाहे किसी भी लैंग्वेज को आप ले लीजिए, उनका सिलेबस आपका यही रहने वाला है। लैंग्वेज से जैसे आते हैं तो बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, जीएटी की। जीएटी का जो सिलेबस है वो क्या है, उस पर हम बात करते हैं। तो जीएटी का जो सिलेबस है फॉर द ईयर 2025 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सब्जेक्ट का कोड 501 है और इसका सिलेबस क्या है सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए। देखिएगा, द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग्स, जनरल साइंस और एनवायरमेंटल लिटरेसी, ये सिलेबस आपका जीएटी का है। यानी जीएटी का सिलेबस पूरा का पूरा ये है। एक झलक आप छोटा सा करके मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का ये सिलेबस है। पहले जिसको हम जीटी जनरल टेस्ट के नाम से जानते थे, इसका सिलेबस अब ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये तरह की आपके लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की। अब बात करते हैं डोमेन की। भाई साहब, डोमेन में जब हम जाते हैं तो डोमेन हमारे बहुत सारे हो जाते हैं। डोमेन जब बहुत सारे हो जाते हैं तो वहां पर सिलेबस भी उनके बहुत सारे हो जाता है। तो उसके लिए आपको cut.nt.nic.in पर जाना है और वहां पर जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और सिलेबस दोनों मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है सारे के सारे डोमेन का मिल जाएगा।
सारे के सारे डोमेन का मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर इस साइड में जो आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन लगा करके जिस भी डोमेन का आपको एग्जाम देना है उसका सिलेबस आप देख सकते हैं। और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस बार जो आपका न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग ही डोमेन का सब्जेक्ट रखा गया है। पुरानी वाली एनसीईआरटी का सिलेबस अब आपको नहीं पढ़ना है, यानी कुल मिलाकर के सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है। आप वो चीज़ें भी पढ़ रहे हैं ना जो पुराने एनसीईआरटी में, तो अब पढ़ना उनको बंद कर दीजिए। तो ये सारा का सारा सिलेबस जो है क्या रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि लैंग्वेज जनरल टेस्ट डोमेन से रिलेटेड जो पूरा का पूरा लेटेस्ट सिलेबस है उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका अपडेट मिल जाए। और क्या इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच।